अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। गज़ल नंबर 3 है, कोई उम्मीद भर नहीं आती। मशकी सवालात इसके उर्दू की जो 9th क्लास की बुक है नई, उसकी हम चैप्टर्स कर रहे हैं। इससे पहले दोनों गज़लों की तशरीह और एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है। इसकी तशरीह भी अपलोड हो जाएगी इसके साथ ही, और इसके अलावा हम दोनों नज़में भी कर चुके हैं और 7 चैप्टर्स भी अब तक अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इन सब की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको इसकी अलग अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, नज़म, गज़ल और चैप्टर्स की। तो आप उसमें अपनी मतलूबा वीडियोस सर्च करके देख सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एक बात और कि अगर तलफ़ुज़ में कोई मिस्टेक तलफ़ुज़ की रह जाए तो वो दरगुजर कर दिया करें, ये सोच कर के हम भी इंसान हैं। ठीक है, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। गज़ल नंबर 3, कोई उम्मीद भर नहीं आती। इसके मशकी सवालात हमने करने हैं और अल्फाज मायनी सबसे पहले हम देख लेते हैं। उम्मीद, आस, ख्वाहिश, भर आना, पूरा होना, मौत, जिस्म से रूह निकल जाने की सूरत हाल, वफात, मुअय्यन, मुकर्रर, तयशुदा, हाले दिल, हालत जो दिल पर गुजरे, दिल की कैफियत, सवाब, नेक काम का बदला, तात, इबादत, इबादात, अतात, ताबेदारी, ज़ुहद, दुनियादारी से लाताल्लुकी, इबादत और रियाजत, परहेजगारी, काबे, काबा, बैतुल्ला, शर्म, पास, लिहाज, गैरत। सवालात के जवाबात हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है कि गालिब को कौन सी सूरत नजर नहीं आती। असल में गालिब अपनी जिंदगी से अब इतने नाउमीद हो गए हैं कि ना तो इन्हें अपने हालात बदलने की कोई सूरत नजर आती है और ना ही कोई ख्वाहिश और मुराद पूरी होती नजर आ रही है। क्योंकि गालिब कहते हैं कि हमारी जिंदगी का बहर कभी पुरसुकून नहीं रहा, बल्कि इसमें हर लम्हा कोई ना कोई मकनातीसी लहर तूफान बर्पा कर देती है। गमे दौरा ने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है और हमारी कोई दुआ, कोई तमन्ना पूरी नहीं होती। हमारी उम्मीद में सिर्फ ख्वाब हैं जिनकी कोई ताबीर नहीं। गजल के दूसरे शेर में गालिब ने नींद ना आने की क्या वजह बयान की है। शायर मिर्जा गालिब को मौत के खौफ की वजह से नींद नहीं आती। शायर कहते हैं कि मौत का एक दिन तो मुकर्रर है, फिर मुझे क्यों सारी रात मौत के खौफ से नींद नहीं आती है, मुझे क्यों रात पर तरसाती रहती है और मेरी पूरी रात जागते हुए आंखों में कट जाती है। शायर ने ये हकीकत हाल बयान की है कि मौत अटल है और हर इंसान को आनी है। हर इंसान एक ना एक दिन कब्र की गोद में सुला दिया जाएगा। तो इसे मौत के खौफ से अपने मामलाते जिंदगी तर्क नहीं कर देने चाहिए। सवाल नंबर 3 है कि गालिब को पहले किस बात पर हंसी आती थी। गालिब को पहले अपनी हालत जार पर हंसी आ जाती थी। गालिब कहते हैं कि पहले हमें अपने हाल पर आप ही हंसी आ जाया करती थी कि गमे दौरा से निडाल हुए बैठे हैं और हम अपने आप का ही तमस्सुर उड़ाया करते थे। कभी कभी हम अपनी बेबसी से महजूज हुआ करते थे, लेकिन अब मुकद्दर की बेरहमी हद से तजावुज कर गई है। इसने हमें जाना देकर हमसे वो मुस्कुराहट भी छीन ली जो अपने हाल को देखकर ही हमारे लबों पर आ जाया करती थी। सवाल नंबर 4 है कि गालिब की तबीयत किस बात पर माइल नहीं होती। गालिब अपने महबूब की तरफ इतना माइल है कि इबादत और अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल होने का सवाब का मालूम होने के बावजूद गालिब की तबीयत इस तरफ माइल नहीं होती। शायर मिर्जा गालिब कहते हैं कि हम क्या करें कि इबादत और दीन की तरफ हमारी तबीयत ही माइल नहीं होती। हम नमाजों रोज़ों की पाबंदी नहीं करते, हम अल्लाह ताला के काम बजा नहीं लाते, हम दुनिया की दिलकश हसीन रंगीनियों में गुम हो गए हैं। हमारे दिल को इस दुनिया की दिलकशियों ने अपनी तरफ माइल कर लिया है और हम अब इससे मुंह फेरने के लिए तैयार नहीं। हम अब सिर्फ वही करते हैं जो हमारा दिल हमसे कहता है। सवाल नंबर 5 है, गालिब को काबे जाते हुए शर्म क्यों आती है। गालिब अपने आप से मुखातिब होकर तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुमने तो अपनी सारी उम्र गुनाहों में गुजार दी और अब हज करने चले हो।
अब तुम किस मुंह से काबा जाओगे? क्या तुम्हें अपने अमाले बात देखकर शर्म नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के घर जाऊं? गोया अगर तुम्हें शर्म होती तो तुम वहां जाने से कतराते, लेकिन जाहिर है तुम बेशरम हो, तुम्हें अपने गुनाहों पर कोई नदामत नहीं है और बेशरम होकर हज करने चले हो। दिए के मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरे हैं कि उम्मीद भर आना, के टू बेस कैंप पर इंटरनेट के इंतजाम होने से कोवमाओं की उम्मीद भर आई, सूरत नजर आना, उम्मीद भर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती। इस शेर को आप जुमले के तौर पर लिख सकते हैं। तबीयत आना, शायर महबूब के हुस्न पर तबीयत आने के बाद दर्जनों कसीदे लिख चुके हैं। खबर आना, बेटे ने ईद मनाने घर आना था लेकिन मौत की खबर आ गई। शर्म आना, हक की बात करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव हैं, सॉरी ये ऊपर मिस्टेक से मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल लिखा गया है, लेकिन ये सवाल है कि इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर का हमने इंतखाब करना है, उस पर गुड का निशान लगाना है। गालिब बुनियादी तौर पर शायर थे गजल के, मरसिए के, नज़म के या कसीदे के। गजल के। गालिब पेंशन में इजाफे की कोशिश में मुकीम रहे, आगरे में, कलकत्ते में, लखनऊ में या दक्खन में। कलकत्ते में। गजल के 5वें शेर का मरकजी ख्याल, शायर को बात करना नहीं आती, शायर को बेइंतहा गमगीन है, शायर को शर्म आती है या शायर को एहसास मुरवत है। तो शायर को बात करना नहीं आती इसका ठीक ऑप्शन है। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग के साथ हमारी वीडियोस के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे काम करने की नई उमंग और नई हिम्मत पैदा होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। रब राखा, लव ब्लेस यू। और आपने एक काम और करना है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।